यस बेटे, आप ही बताओ कि जो हमने रीजन की बात की है लोटस। मैडम, हाँ जी। मैम जो भी आप काम करवा रहे हो, जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हो इनको आप यस सर। क्वेश्चंस करवाने के बाद वैल्यू चेंज करके करवाओ इनको, उनको पूछो भी कुछ आता है या नहीं। ठीक है सर, अभी तो जस्ट रीजनिंग है, इसमें वैल्यूज अभी सिंपल। बोर्ड पे आपको लिखो और ये करेंगे और आप आपको आंसर बताएंगे। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक, चलिए ये तो बताओ कि ये क्या है बेटे। लोटस। रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेन, जाना नहीं है लोटस। वापस आओ। मुझे ये पूछा मैंने कि ये जो रीजन है, इज इट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट। स्टूडेंट्स प्लीज टेल व्हाट मैम इज सेइंग, बेटे आंसर करिए। दोबारा बोलो। ट्रू है रीजन, दस ट्रू रीजन ट्रू, वो मैंने लिख दिया। मैंने पूछा क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो, जर्शन में बात की गई है हमारे पास सफेयर की, और रीजन में बात की गई है हेमी सफेयर की। दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, हेमीस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ अ सफेयर, नो डाउट। जो हमारे पास हेमीस्फेयर होता है वो सफेयर से ही बनता है, सफेयर को टू इक्वल पार्ट्स में काट के। लेकिन जब हमने adjustion की बात की गई है, adjustion में उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे पास सेंटर है वो रेडियस यहाँ पे जितने भी पॉइंट लोगे स्पेस में उससे इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, वो अलग चीज है, वो उसने खुद को ही अपने आप को एक्सप्लेन कर दिया है। बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ दर्शन। तो हमारे पास आएगा नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बात सफेयर की है दर्शन में, और रीजन आपको हेमी सफेयर का दिया है। दोनों में फर्क होता है, पार्ट जरूर है लेकिन सेम नहीं है। ठीक, उनका वॉल्यूम, उनका एरिया सब अलग है। क्लियर है। फोर्थ देखते हैं, adjustion. The volume of a cone of a radius r and height h is given by the formula volume is equal to 1 by 3 pi r square h. Rows, rows. Row number 13. Armand. Question number 4. Adjustion is true or false? Volume of a cone is equal to 1 by 3 pi r square h, where r is radius and h is height. Yes. Yes. True. Reason भी देखो. The total surface area of a cone is pi r l plus pi r square, where l is the slant height, r is the radius of a space. Total surface area of a cone is pi r l plus pi r square. करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ये भी बताओ। इज इट करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट। बोथ आर ट्रू। हमारे पास आगे भी होता है ना कि रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ दर्शन। ये है या नहीं है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास रीजन है उसमें बात की गई है सरफेस एरिया की, और जो दर्शन है उसमें आपको फॉर्मूला दिया है वॉल्यूम का। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक एरिया है दूसरा वॉल्यूम। ठीक है, तो नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेम हमारे पास आया ये भी, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
चलो फिफ्थ पे चलते हैं, गो टू योर सीट बेटा। Assertion fifth, the formula from total surface area and curved surface area of a sphere is same. Lotus, Lotus, roll number 3. Lotus, roll number 3. Hurry up, beta. Yes, is it true or false? The formula for total surface area and curved surface area of a sphere is true. Same, sorry. Is same. ट्रू। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ट्रू है, क्योंकि सरफेस एरिया, अगर स्फीयर की बात करें इसमें फ्लैट सरफेस नहीं होता, तो एक ही एरिया रहेगा, चाहे कर्व सरफेस एरिया बोल दो चाहे टोटल सरफेस एरिया बोल। ठीक है, रीजन देखो, ज्यादा नहीं है। द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सेमीस्फीयर इज सेम। ठीक है, रीजन फॉल्स, तो मुझे फॉर्मूला बता के जाओगे आप। रीजन इज फॉल्स। अब हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, एक बार ही बोलना था, एक बार में सुन गया, मुझे समझ गया। 2 पाई आर स्क्वायर, ये कौन सा एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर? कौन सा एरिया है बेटे ये? कर्व सरफेस एरिया, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी बता दो। दोबारा बोलो, थोड़ा दूर करके माइक को बोलो। 3 पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड, गो टू योर सीट बेटा। 3 पाई आर स्क्वायर, surface area of a hemisphere is 3 pi r square, curved surface area of a hemisphere is 2 pi r square, and surface area of sphere is 4 pi r square. Clear? Last आपका दर्शन रीजन, volume of a sphere is calculated by using formula 4 pi r cube, where r is the radius of a sphere. Yes, daffodil, daffodil, roll number 15. Roll number 15. हाँ जी, last reduction reason. The volume of a sphere is calculated using the formula V is equal to 4 pi r cube. Rows, roll number 12.
पहले भी 12 बुलाया था आपकी क्लास में, है ना? नहीं है वो क्लास में शायद। ओके, रोल नंबर 20। रोल नंबर 20। Yes. The volume of a sphere is calculated using the formula V is equal to 4 pi r cube. R is the radius of a sphere. Yes. True or false? False. तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? उसको बोलने दिया करो जिससे पूछा है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर बताओ जरा फॉर्मूला फटाफट। आवाज नहीं आई बेटे। 4/3 pi r cube. Volume of a sphere is 4/3 pi r cube. Very good. The reason देखो, radius of slant height, straight height h and slant height l of the right circular cone are related by the formula L square is equal to, फॉर्मूला क्या है? L square is equal to r square. Is it true? Daffodil. True to yourself, Daffodil. True. ठीक है, and the slant height, straight height और height, radius, तो कोण का फॉर्मूला यही होता है, ट्रू। ठीक है, क्लियर है बेटे? ये हमारे पास adjustion थे 6। आगे करते हैं केस स्टडी। केस स्टडी करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। Mathematics teacher of a school took his 9th standard students to show Taj Mahal. It was a part of their educational trip. The teacher had interest in history as well. He narrated the fact of Taj Mahal to the students. Then the teacher said, in this monument one can find combination of a solid figure. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? जो ताजमहल की डायग्राम भी आपको दिख रही है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड फिगर है। सॉलिड फिगर वही 3D शेप्स होती है हमारे पास, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, कोन। ठीक है, दिख ज्यादा सॉलिड शेप। There are 4 pillars with the cylindrical in shape. 4 pillars हैं जो कि cylindrical shape में है. Also 2 domes on back side with the hemisphere. One big dome at the center of a finest example of the symmetry. ठीक है, क्या बोला गया है कि यहाँ पे 4 पिलर्स हैं जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, उनके ऊपर डोम्स रखे हुए हैं जो कि स्फीयर शेप में है। वन बिग डोम है जो कि मिडिल में है। ठीक है, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट, पाई की वैल्यू गिवन है तो पाई की वैल्यू फिल करनी है, और यही करनी है जो गिवन है 22/7। क्वेश्चन रीड हो गया साथ साथ में। अब फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं। हाउ मच gross material will be required to produce 2 small domes? डोम्स की शेप में है, देखो जरा ऊपर लिखा था 2 domes at the back side which are hemisphere. डोम्स की शेप में है, हेमिस्फेरिकल शेप में है। ठीक, तो हमें क्लोथ चाहिए जो कि 2 डोम्स को कवर कर सके। ईच ऑफ अ डायमीटर क्या दिया है कि ये एक हेमिस्फीयर है हमारे पास, डोम शेप हेमिस्फेरिकल। हमें इसको कवर करना है, क्लोथ्स चाहिए। देखो डोम कहाँ कहाँ पे है? जो डोम है वो एक सिलेंडर के ऊपर पड़ा है, ऐसे है ना डोम। अब मुझे सिर्फ डोम के लिए कपड़ा चाहिए, तो जो बेस उसका टच कर रहा है सिलेंडर को, वहां पे क्लोथ तो नहीं लगाना है ना, क्लोथ सिर्फ ऊपर ऊपर लगाना है। तो कौन सा पार्ट कवर हो रहा है डोम का? हेमिस्फीयर का कौन सा पार्ट कवर हो रहा है? हाँ जी, लोटस। लोटस रोल नंबर 13। लोटस रोल नंबर 13। हरिया बेटे। बड़ा स्लो।
मैंने सिंपल इतना कुछ मैंने सिंपल इतना पूछा कि अगर ये हेमिस्फेरिकल डोम है जो कि एक सिलेंडर के ऊपर है, ठीक, सिलेंडर के ऊपर है, इसको कवर करना है, किसको कवर करना है, इस डोम को कवर करना है। तो जो पोर्शन टच हो गया हमारे पास, ये वाला पोर्शन नीचे, ये बेस टच हो गया, यहां तो नहीं कपड़ा लगाएंगे, तो हम कौन सा पोर्शन कवर करेंगे, सिर्फ ऊपर वाला, सिर्फ ऊपर वाला। तो ये कौन सा एरिया है, ये ऊपर वाला कौन सा एरिया है इस हेमिस्फेयर का, लोटस, लोटस बेटे अनम्यूट योरसेल्फ लोटस। ये कौन सा एरिया है? अरे, आपकी तो आवाज ही बड़ी गूंज के आती है, दोबारा बोलो जरा। ये कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो बेस था, जो फ्लैट सरफेस था, वो तो टच हो गया, हम वहां कपड़ा नहीं लगाएंगे, हम तो सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन पे क्लोथ लगाएंगे। तो क्वेश्चन करना होता है, उसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया लगाना है या कर्व सरफेस एरिया लगाना है, आपको खुद को समझ आना पड़ेगा, ठीक है। जो पोर्शन टच हो गया, अब वहां पे कपड़ा थोड़ी लगाओगे, क्या नीड है वेस्ट करने की, हम सिर्फ ये वाला पोर्शन कवर करेंगे। और ये हमारे पास क्या है, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया है, क्लियर। तो हमें हेमिस्फेयर का कौन सा एरिया चाहिए जहां पे हमें क्लोथ लगाना है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का हेमिस्फेयर। फॉर्मूला बताओ बेटे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। वो तो चले गए। हाँ जी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हमारे पास होता है 2πr², ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट जो है, साथ साथ में करो बेटे अपनी अपनी कॉपी पे। हमें क्या दिया है, डोम का, डोम जो कि एक हेमिस्फेरिकल शेप में है, उसका क्या पार्ट दिया है, डायामीटर दिया है, डायामीटर। तो हमें अगर ये एक हेमिस्फेयर है, इसका ये डायामीटर दिया है 4.2 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। करो सॉल्व अपने आप। आर कितना आ गया, कितना आ गया आर, यस, आर की वैल्यू बताओ कितनी आई, 2.1 सेंटीमीटर। लगाओ फॉर्मूले में वैल्यू फिल करो, 2.1 सेंटीमीटर हमारे पास आर आ गया। निकालो, एक निकालो पहले, वन कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वन डोम का एरिया निकालो। ट्वेंटी फाइव पॉइंट 55, ऐसे बोला, यही बोला, 55.44 ये बोला, सही लिखा मैंने। ये हमारे पास किसका एरिया है, वन डोम का एरिया ऑफ वन डोम। और हमारे पास कितने डोम का एरिया चाहिए हमें क्वेश्चन में, 2 स्मॉल डोम्स। तो इसको करो 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताया है आपने, यस मैम। ओके, ये मेरे 2 डोम्स का एरिया है, एरिया हुआ 2 डोम्स, हो गया सबका। यस, ये हमने फॉर्मूला लिखा है, हेमिस्फीयर, इससे आपको वन डोम का एरिया आएगा।
ये जो भी आएगा इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डोम्स का एरिया मिल जाएगा हमें। क्लियर? तो जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी मीटर, ये मीटर है, मीटर है बेटे, सेंटीमीटर में मैंने सारा कुछ सेंटीमीटर में लिख दिया, अब मीटर में है ये सारा। ये भी मीटर है, ये मीटर और मीटर स्क्वायर। ऑप्शन इज ठीक है। टर्न हो गया सबका? गुड। सेकंड पार्ट, write the formula to find the volume of a one pillar। अब पिलर किस शेप में है वो देखो पहले तो। द टीचर अमेंडमेंट कंबाइनिंग द फिगर देयर, हाँ, there are 4 pillars which are cylindrical in shape, also 2 domes at the। जो पिलर है ना बेटे वो हमारे पास क्या है, सिलेंडर और हेमिस्फेयर को मिक्स करके बना हुआ, ये वाली डायग्राम है ना। तो अगर इसका हमें वॉल्यूम चाहिए तो हम क्या वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर। डैफोडिल, डैफोडिल रोल नंबर 22। Stand up, beta. 22 roll number, stand up. सेकेंड पार्ट है, हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ वन पिलर। पिलर की शेप में है, पिलर का शेप में है सिलेंडर प्लस हेमिस्फेयर। ठीक, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर चाहिए। बताओ जरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आप करो क्वेश्चन को अपने अपने पास और आंसर बताओ मुझे, जिसने पहले निकाल लिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज H and volume of a hemisphere is 3 pi r निकालो फास्ट। क्यूब। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, बताओ जरा आंसर क्या आया ऑप्शन में। सॉल्व कीजिए बेटा। सिट डाउन बेटे, सिट डाउन, डैफोडिल सिट डाउन बेटे। आंसर बताओ मुझे क्या आया ऑप्शन। ऑप्शन इज बी। हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर। यहां से बचा h, यहाँ एक 2/3 बचा और एक क्यूब है, 2 निकल गए, एक सिंगल बच गया, तो ये आ गया। ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी। क्लियर है बेटे? ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेरिकल डोम एट द सेंटर इफ द बेस ऑफ अ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है, सेम एज एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें हमें क्या चाहिए था, उसमें हमें एरिया चाहिए था। अब हम क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर। तो ये रहा वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर इफ बेस इज ऑफ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो हमें थर्ड पार्ट में क्या दिया है, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। सेंटर का सेंटर बेटे एट द सेंटर बोला है, सेंटर में आप अगर स्टेटमेंट रीड करो तो बोला गया विच आर हेमिस्फेरिकल वन बिग डोम एट द सेंटर। मैम प्लीज चेक द फर्स्ट क्वेश्चन। मैम फर्स्ट ऑप्शन आ रही है उसकी। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक है। यस मैम।
क्वेश्चन नंबर 1 जो है फर्स्ट पार्ट, वो हम करके देख लेते हैं। आर हमारे पास कितना आया था, 2.1 मीटर। और हमें क्या चाहिए, हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 3 जा 0.3, 21, करो मल्टीप्लाई, 44 इंटू, ठीक, जाती है 12, 6 24, 25, आई का पॉइंट लगेगा बेटा, वो 2 पॉइंट लगेगा, तो डेसिमल पड़ेगा। 44 को 63 से मल्टीप्लाई करके इसको कितना आ रहा है? बोलो जल्दी जल्दी कौन करेगा? किसी ने नहीं बोलो, बैठने बोलो 277 जो आ रहा है। अब ये आ गया एक डोम का, डोम कितने हैं हमारे पास, 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2772, करो जरा, 4 14 15 5, ये आ रहा है बेटे आंसर। ऑप्शन इज करेक्ट, जिसने भी निकाला था ऑप्शन इज बी। क्लियर है, अब ये वाला करते हैं, ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं वापस से। रेडियस गिवन है बेटे 7, सेंटर में सिंगल डोम है, बिग डोम, सिंगल डोम, 1 डोम है, तो हमें उसका वॉल्यूम निकालना है, मींस एक ही डोम का वॉल्यूम निकालना है, हेमिस्फेरिकल है, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर आपका बोलो बेटा फॉर्मूला बाय 3 पाई आर क्यूब। गुड, वैल्यू फिल कर दो और आंसर बताओ क्या आया। ऑप्शन इज बी, वेरी गुड, ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी। 4928 कैलकुलेशन नहीं कर रही मैं, लिख रही हूँ, तो यहाँ पे आ गया 4928, जिसने निकाला जरा चेक करो सही लिखा मैंने। वॉल्यूम है तो क्यूब में जाएगा, ठीक है, तो मैंने ऑप्शन गलत देखे हैं, जस्ट 718.66 मीटर क्यूब, ये है। स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट। What is the lateral curves? The lateral area for 4 pillars. 4 pillars हैं, उनका लेटरल सरफेस एरिया मींस कर्व सरफेस एरिया निकालना है। पिलर की शेप में है हमारे पास, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो, सरफेस एरिया का 4 पिलर्स, क्वेश्चन में आगे पढ़ो, पिलर का दे आर 4 पिलर्स विच आर सिलेंडर इन शेप, पिलर की शेप में है, सिलेंडर शेप में है, तो हमें कर्व सरफेस एरिया का सिलेंडर चाहिए। वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का सिलेंडर,
यस, लोटस। लोटस फोर्थ पार्ट कंप्लीट करो बेटा और मुझे आंसर बताओ। इसमें रेडियस गिवन है आपको, रेडियस इज 14 एंड हाइट इज ऑल्सो 14। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, विदाउट डोम मीन्स उसके ऊपर जो डोम रखा हुआ था जो कि एक हेमिस्फीयर था वो नहीं है। विदाउट डोम हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सॉल्व करो बेटे क्वेश्चन फटाफट। रोल नंबर 18, लोटस रोल नंबर 18। नहीं है। रोल नंबर 17। हरिया बेटे, क्वेश्चन डन हो गया तो आंसर बताओ मुझे इसका। ऑप्शन सी। और करते हैं। सात दूनी 14, 44, 28। ठीक, करो मल्टीप्लाई बच्चों का। 8। यस बेटे, क्या है आंसर बताओ जब। इंटू 4 भी करेंगे ना। ऑप्शन इज, ये आ गया 1 1 1 2 3 2। अब पिलर कितने हैं? पिलर हमारे पास 4 है, तो अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास 4 पिलर्स हैं। तो 4 इंटू 1 2 3 2 दैट इज 4928 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन इज सी। ऑप्शन इज सी। क्लियर बेटे, क्वेश्चन डन है। ठीक है बेटे, असाइनमेंट डन है आपकी और टाइम भी हो गया है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, प्रैक्टिस कर लेना, फॉर्मूले रिवाइज कर लेना। ओके बेटा, बाय।